बाबा रोए थे ना, आंसुओं से रो रहे थे बाबा। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, हम रोए। को देखकर पीछे हट जाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आंधियों में चिराग जलाना और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हम जान चुके हैं और जलाएंगे चिराग को इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतों का तूफान कुशवाहा और ओवैसी के अज़म और हौसले के सामने कुछ नहीं ठहरेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज जो थे मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कसम खाते हैं कि भेदभाव नहीं करूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक टीवी चैनल में बैठकर कहते हैं कि ये कटमुल्ले हैं। क्या आप कटमुल्ले हैं? आप इंसान नहीं है? तो बता दो इनको, इंसान अगर हैं तो जिंदगी का मुजाहरा करो, अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने ज़मीर से डरते हो तुम। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो तमाम मुसलमानों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो का कुछ हिस्सा मैंने आपको दिखलाया है, अब वीडियो के आखिर में आप देखिएगा कि असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा है और किस तरह से पिछले 75 साल से मुसलमानों को यूज़ किया गया है, मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखा गया है, मुसलमानों को पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं कायम करने दिया जा रहा है। ये सारा चीज़ असदुद्दीन अवैसी ने बताया है। इस बात को कोई भी नहीं भूल सकता है कि पिछले 75 साल से सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा गया है। इस देश के अंदर तमाम के तमाम वर्ग के लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए गए, जिसके बाद उन लोगों को अपने हक और हुकूक लेने में आसानी हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 75 साल से मुसलमानों ने न कोई लीडरशिप बनाया, न ही कोई अपना नेता चुना, जिसकी वजह से आज देश के अंदर मुसलमानों का हाल क्या है आप बखूबी जानते हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी का यह बयान काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस बयान के अंदर असदुद्दीन अवैसी ने वो सारी बात कही है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सुनते हैं। ये काम आपको करना है। ये आके डराते हैं ये ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, वो बीजेपी वाले हमारा डर दिखाते हैं इनको। अरे क्या मैं सबकी लैला बना हुआ हूं? है हम ही को दिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छा खूबसूरत हैंडसम नहीं है क्या? 6 फीट का आदमी तुम ही नजर आ रहा है, मर्दे मुजाहिद, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। कांग्रेस को भी पेट में दर्द, अखिलेश को भी दर्द, बसपा को दर्द, बीजेपी को दर्द, आरएसएस को दर्द, संघ परिवार को दर्द, विश्व हिंदू परिषद को दर्द, बजरंग दल को दर्द, गोडसे की नाजायज औलाद को भी दर्द होता है हमसे। क्या करे फिर? तुमको दाढ़ी सिर्फ मोदी की पसंद है, ओवैसी की क्या पसंद है तुमको? अब आप बताइए, यानी हर चीज में, अरे तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, तुम फिरका परस्ती फैला रहे हो, तुम सब चीज तुम कर रहे हो, और मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो हक की बात कर रहा हूं, मैं मसावात की बात कर रहा हूं, बराबरी की बात कर रहा हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बच्ची हिजाब पहने या पहन कर आए, उसको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, तुम स्कूल में जाने से रोक रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह इस देश की प्रधानमंत्री मेरी बेटी बनेगी हिजाब पहनकर, तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम जब ये कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, शायद मेरे मरने के बाद होगा, कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो बोले कि ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है। इतना एक परिवार का साथ देंगे यार, कब तक साथ दोगे? एक तरफ ये परिवार, एक तरफ संघ परिवार, दूसरे तरफ यादव परिवार। अरे कभी अपने परिवार का तो साथ दो, खुद का तो साथ दो। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। आप बताइए क्या इंसाफ होगा? उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? मुसलमान है। सबसे बाहर स्कूल में कौन है? मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुसलमान है। सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगार अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है।
सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो मुसलमान है। अगर कोई माइका लाल उठकर कहेगा ये झूठ है तो वक्त बता दो, मैं बैठकर उसको प्रूफ करने को तैयार हूं। ये मेरी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी क्यों हैं? मगर सबको वोट चाहिए आपका। सपा बोलेगी बीजेपी को हराना है, वोट दे दो। बीजेपी बोलेगी मुगलों को हराना है, वोट दे दो। कांग्रेस बोलेंगी परिवार को बचाना है, वोट दे दो। आपका क्या होगा मेरे भाई? क्या आप अपने घर में चिराग नहीं करेंगे? क्या आपके घर के अंधेरे नहीं चटेंगे? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा? क्या नौजवानों की जवानी बर्बाद होते रहेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको एक सियासी ताकत बनना है। इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मुसलमानों को ये डर दिखाते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस तरह के कई पार्टियां हैं जो लोगों के कानों में आके ये कान भरते हैं और मुसलमानों के वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। और उनको पता है कि मुसलमानों को इस तरह की बात जब कहेंगे तो हमारे बहकावे में आएंगे, क्योंकि पिछले 75 साल से हमको ही वोट दे रहे थे। इसी तरह से कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के मुद्दे को सामने लेकर आते हैं। जिस दिन मुसलमान अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए वोट देंगे, उसी दिन उसको हक और हुकूक मिलने वाला है। अगर बीजेपी के डर से कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देंगे तो कहीं ना कहीं आपका वोट देना आपकी मजबूरी हो सकती है, आपका विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने किसी के डर से किसी को जिताया है, आपने विकास के मुद्दे पर वोट नहीं दिया है। आप जिस दिन विकास के मुद्दे पर वोट दीजिएगा उस दिन आपका विकास होगा। इस देश के अंदर कई ऐसे लोकसभा, कई ऐसे विधानसभा जहां पर मुस्लिम निर्णायक होते हैं किसी भी एमपी, किसी भी एमएलए को जिताने में, लेकिन वहां पर वो पॉलिटिकल पार्टी जाते हैं और कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी यहां से निकल जाएगी। और जब बीजेपी निकल जाएगी तो आप लोगों की हालत ख़राब कर देंगे। इस तरह के डर दिखाकर उनसे वोट हथिया लेते हैं। हम चाहते इसलिए हैं कि इस देश के अंदर वो तमाम वर्ग के लोग विकास के मुद्दे पर वोट दें, किसी के डर, किसी के बहकावे पे आके वोट न दें। अपने इलाके के बदहाली को देखते हुए उन कैंडिडेटों को चुनें, आपकी आवाज़ बन सके और आपके कदम से कदम मिलाकर चलें, आपके दुख और सुख में साथ रहे, ऐसे कैंडिडेटों को आप चुनें। आप जिस दिन इस तरह का फैसला ले लेंगे उस दिन निश्चित तौर पर आपका विकास होगा और आप जो हैं आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से डर और भय की वजह से आप किसी को वोट दे देंगे तो वो वोट आप विकास के मुद्दे पे नहीं बल्कि आप जो है मजबूरी में किसी को दे रखेंगे। बाकी असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो कहीं ना कहीं तमाम मुसलमानों को देखना बहुत ही ज़रूरी था। वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो, न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने जमीर से डरते हो तुम।